जानेंगे आज हम अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते के बारे में। और ये मामला जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अब्राहम समझौता जो है वो क्या है और ये इस वक्त जो है वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो शांति वार्ता को लेकर बात चल रही है। इसी के बीच अचानक से अब्राहम अकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौते की चर्चा जो है चर्चा का विषय ये बना हुआ है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील के हिस्से के रूप में जो है मुस्लिम देशों के सामने ये शर्त रख दी है कि उन्हें इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। यानी कि ईरान और अमेरिका की जो भी संधि चल रही है, जो भी शांति वार्ता को लेकर बात चल रही है, इसी के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो ये बयान दिया जाता है या फिर उनके द्वारा ये शर्त रख दी जाती है कि उन्हें मुस्लिम देशों के लिए कि मुस्लिम देशों को जो है वो अपने संबंध जो हैं या फिर अपने रिश्ते जो हैं वो इजराइल के साथ बेहतर करने होंगे। इसी के साथ हम जानेंगे और अब उन ट्रंप द्वारा ये भी शर्त रखी जाती है कि अब्राहम अकॉर्ड यानी कि अब्राहम समझौते पर मुस्लिम देशों को जो है वो साइन करने होंगे। यहाँ हम समझेंगे कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो क्या है और अब ये इतना अहम या फिर इतना ज़्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड या फिर अब्राहम समझौता जो है वो क्या है। अगर हम जानें अब्राहम समझौते के बारे में, तो अब्राहम समझौता जो है वो 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और कई अरब देशों के बीच हुई एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसको अब्राहम समझौते का नाम जो है वो दिया गया। तो हम जानेंगे इस समझौते से जुड़ी बातों को कि इसका नाम जो है वो अब्राहम नाम जो है वो इसका क्यों दिया गया या फिर इसका नामकरण जो है वो इस नाम पर क्यों रखा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समझौते का नाम जो है वो अब्राहम यानी कि इब्राहिम जो पैगंबर हैं उनके नाम पर रखा गया है, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों ही धर्मों में जो है वो साझा पूर्वज और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इसे एक तरह का धार्मिक और सांस्कृतिक साझा पहचान के नाम से भी जो है वो पहचान का प्रतीक भी बताया गया है। इसीलिए इसका नाम जो है वो अब्राहम रखा गया है, यानी कि इब्राहिम के नाम से इसको मैच करके या फिर उधर इसको कनेक्ट करके इसका नाम जो है वो अब्राहम रखा गया है। ये समझौता इसलिए भी खास माना गया है क्योंकि पहले अरब देशों का कहना ये था कि जब तक फ़िलिस्तीन को अलग देश नहीं मिल जाता, यानी कि जब तक फ़िलिस्तीन को जो है वो एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं मिल जाती है, तब तक वे इजराइल को जो है वो एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते ने इस रुख को बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो बदल दिया है। इसमें फ़िलिस्तीन मुद्दों को अलग कर सीधे इजराइल के साथ रिश्ते बनाने पर जो है वो जोर दिया गया है, यानी कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे को एक साइड रखकर सीधे इजराइल से रिश्ते बनाने पर जो है वो यहाँ पर जोर दिया गया है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसके हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन है, यानी किस किस ने अब्राहम समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सितंबर 2020 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर हुए थे। इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और इसी के साथ बहरीन और बाद में मोरक्को और सूडान भी शामिल हो गए थे। और इसी के साथ 2025 में इसी में यानी कि अब्राहम समझौते में हस्ताक्षरकर्ता देशों में जो है वो कजाकिस्तान 2025 में इस समूह में जुड़ा। हालांकि उसके पहले से ही इजराइल के साथ संबंध जो है वो पहले से ही थे, लेकिन अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर उसने 2025 में किए हैं। अब हम जानते हैं समझौते पर अब्राहम समझौते पर साइन करने वाले यानी हस्ताक्षर करने वाले देशों में 5 देश जो है वो अब तक शामिल हो चुके हैं, जिसमें इजराइल है, यूएई है, बहरीन है, इसमें साइन कर दिए हैं, और मोरक्को, कजाकिस्तान। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य यानी कि जनवरी में 2021 में सूडान ने भी औपचारिक प्रक्रिया बाकी इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और औपचारिक प्रक्रिया जो है वो 20 की बाकी रहती है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका यानी कि अब्राहम समझौते का उद्देश्य और इसके लाभ क्या हैं। तो अगर हम देखें इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसके माध्यम से इन देशों ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलने, सीधी उड़ानें शुरू करने, व्यापार, पर्यटन और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जो है वो दे दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इजराइल को मान्यता देने वाले मुस्लिम देशों की अगर हम लिस्ट में देखें, तो ये ग्रीन कलर से जो भी कंट्रीज शो हो रही हैं वो ये हैं जिन्होंने अब्राहम समझौते से पहले मतलब इसको दे दिया था, और ये अब्राहम समझौते के बाद वाली कंट्रीज़ हैं, जिसमें कजाकिस्तान है, यूएई है, सूडान है, इसी के साथ मोरक्को है और अज़रबैजान जो है, अज़रबैजान ने अभी नहीं दिया है, इसी के साथ यहाँ पे शो होता है अज़रबैजान।
अब इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो मुस्लिम देशों पर पड़ने वाले प्रभाव, यानी कि ये इस समझौते से, अब्राहम समझौते से जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ पर क्या क्या प्रभाव जो है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्य पूर्व में जो विभाजन है इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तरफ यूएई है, बहरीन है, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इसराइल को मान्यता देकर आर्थिक और सुरक्षा संबंध मजबूत किए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, यानी कि एक तरफ इन कंट्रीज़ ने तो इससे जो है वो समझौता कर लिया है, इस पर साइन हस्ताक्षर जो है वो कर दिए हैं और इसी के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को जो है वो मजबूत किया है। बाकी दूसरी तरफ ईरान और अन्य देश जो हैं वो इस समझौते को फ़िलिस्तीन के अधिकारों का विश्वासघात जो है वो मानते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि फ़िलिस्तीन के मुद्दों की अनदेखी के बारे में भी यहाँ पे जो है वो बात की जा रही है, यानी कि इन समझौतों ने फ़िलिस्तीन के अलग अलग राष्ट्र बनने की पारंपरिक जो अरब नीति है उसको कमज़ोर किया है इन हस्ताक्षर ने, और जिससे फ़िलिस्तीन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी और भारी अलगाव की भावना भी जो है वो देखने को मिली है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इन हस्ताक्षर की वजह से जो है वो फ़िलिस्तीन में भारी नाराज़गी भी देखने को मिली है। इसके बाद हम देखेंगे कि ईरानी विरोध का ध्रुवीकरण की अगर हम बात करें तो सुन्नी बहुल खाड़ी देशों और इसराइल का एक नया सुरक्षा और कूटनीतिक गुट बन गया है, यानी कि जहाँ पे सुन्नी ज़्यादा हैं वो देश और इसराइल का एक नया सुरक्षा और कूटनीतिक गुट जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ईरान, यानी कि जहाँ पर शिया बहुल हैं, शिया ज़्यादा हैं, मेजॉरिटी में है, उसी के पीछे तनाव जो है वो बढ़ गया है। हालांकि हालिया अमेरिकी पहलों में इस तनाव को कम करने और ईरान को भी समझौतों में शामिल करने का दबाव जो है वो लगातार देखा जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें इसके अन्य पहलू पर अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि सांप्रदायिक और कूटनीतिक दुविधा भी यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने ये बड़ी जो है वो मतलब असमंजस की या फिर बड़ी परेशानी की स्थिति ये बन गई है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अमेरिका के साथ मजबूत और रणनीतिक व्यापारिक संबंध जो है वो बनाए रखने हैं, और दूसरी तरफ घरेलू और इस्लामिक दुनिया के दबाव के कारण उन्हें फ़िलिस्तीन के मुद्दों को भी उठाना पड़ रहा है लगातार। इसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने जो है वो अब्राहम समझौते का या फिर अब्राहम अकॉर्ड का जो है वो विरोध किया है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रंप के इस प्रस्ताव का सबसे पहले पाकिस्तान ने विरोध किया। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने साफ ये कह दिया है कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी समझौता जो है वो नहीं करेगा जो उसकी विचारधारा के खिलाफ हो, यानी जो उसके रूल्स के अगेंस्ट है उस पर जो है वो मतलब कहीं भी साइन नहीं करेगा, या फिर उसके अपने विचारधारा के खिलाफ वो कोई भी समझौता नहीं करेगा। इसी के साथ पाकिस्तान का कहना ये भी है कि वह इसराइल को तब तक नहीं मानेगा जब तक एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन देश जो है वो नहीं बन, यानी कि फ़िलिस्तीन जो है वो जब तक एक आज़ाद देश के तौर पर जो है वो मतलब नहीं बन जाता है, या फिर जब तक एक आज़ाद देश नहीं बन जाता है जो, और इस फ़िलिस्तीन की राजधानी जो है वो पूर्वी यरूशलेम को रखी जाएगी, तो तब तक जो है वो पाकिस्तान इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पाकिस्तान के द्वारा इस पर हस्ताक्षर जो है वो नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे अभी हाल ही की जो मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने जो है वो 25 सितंबर 2025 को अमेरिका राष्ट्रपति के ट्रंप हाउस में जो है वो मुलाकात की थी, जिसमें इसी के बारे पर जो है वो बात की गई थी। तो लगातार पाकिस्तान पर जो है वो ट्रंप का दबाव पड़ रहा है, या फिर उस पर जो है वो लगातार दबाव ट्रंप द्वारा लगातार पाकिस्तान को जो है वो दबाव दिया जा रहा है कि वो इस समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर करें। हाल ही में मीटिंग में ट्रंप ने जो है वो ताज़ा दबाव पाकिस्तान पर दिया है कि तो इसकी वजह से पाकिस्तान की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में अमेरिका प्रस्ताव को पूरी तरह से उसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ हर रास्ता जो है वो मुश्किल की तरफ है, क्योंकि वो ट्रंप के इस दबाव को ना ही पूरी तरीके से नकार सकता है और ना ही इस पर अभी इस समझौते पर अभी हस्ताक्षर कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि समझौते के जरिए ग्रेटर इजराइल और वेस्ट एशिया पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके प्रभाव जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो अब्राहम समझौते के पीछे के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो है ईरान का साझा खतरा। इसी के साथ दूसरा कारण अगर हम देखें तो इसमें होगा फ़िलिस्तीन से आगे देखना, यानी कि वो यानी कि फ़िलिस्तीन को जो है वो एक अलग राष्ट्र देखने को अलग करके इससे भी आगे की तरफ देखना। इसी के साथ अमेरिका की मध्यस्थता भी इसका प्रमुख कारण है। अगर हम सेकंड पॉइंट की इसकी बात करें तो ग्रेटर इजराइल की अवधारणा भी जो है वो ये रही है कि पश्चिमी एशिया पर प्रभाव जो है वो लगातार रहे। इसका तीसरा मुख्य कारण ये रहा है जिसमें कूटनीतिक मान्यता इसमें शामिल है। इसी के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग भी इसमें शामिल है, यानी कि जो भी कंट्री अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर करती हैं तो वो इजराइल के साथ आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से जो है वो जुड़ जाती हैं। इसी के साथ नई ध्रुवीकरण भी इसका प्रमुख कारण है। इसका प्रभाव यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके बाद फ़िलिस्तीनी मुद्दे की उपेक्षा और नए टकराव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ट्रंप के द्वारा हॉर्मुज़ खोलने को लेकर जो नई शर्त जो रखी गई शर्त है, क्या वो भी इसी से जुड़ी हुई है? तो कहीं न कहीं वो समझौते से जुड़े लक्ष्य की वजह से ही है और जलमार्ग की जो स्थिति की वजह से भी ये कहा जा रहा है। अगर वर्तमान बातचीत की बात करें तो कतर और पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता अभी जारी है, लेकिन अब्राहम समझौते की जो शर्त रखी गई है कि हॉर्मुज़ जल संधि जो है वो तभी खुल पाएगी जब अब्राहम समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे। तो ये इस डील के ज़रिए जो है वो इस डील को अंतिम रूप मिलने में जो है वो देर हो सकती है, यानी कि फ़ाइनल जो मीटिंग होनी थी या फाइनल जो भी फैसला होना था उसमें अभी देर हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब्राहम समझौते को लेकर भारत का पक्ष क्या है, यानी कि हमारे देश का इसको लेकर पक्ष क्या है। तो भारत जो है वो अब्राहम समझौते का खुलकर स्वागत करता है और क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का ये मानना है कि ये पश्चिमी एशिया में शांति, स्थिरता और कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देता है। भारत सरकार का मानना ये भी है कि इस ऐतिहासिक समझौते से जो है वो खाड़ी के देशों और इजराइल के बीच संबंधों से जो है वो सामान्य होने पर पूरे क्षेत्र में जो है वो आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर मतलब वेस्ट एशिया में या फिर एशिया में और मुस्लिम कंट्रीज़ का इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं अब्राहम अकॉर्ड पर, अब्राहम समझौते पर, तो इसी के बीच जो है वो संबंधों के सामान्य होने पर पूरे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसकी अगर हम पॉइंट्स की बात करें, भारत के द्वारा जो मेन पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है रणनीतिक राहत, और इसके बाद जो दिया गया है वो बताया गया है कि आर्थिक और व्यापारिक लाभ, यानी कि अगर इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो कूटनीतिक तरीके से राहत भी मिलेगी और आर्थिक और व्यापारिक तौर पर जो है मतलब व्यापार जो है उसके साथ बढ़ेगा, तो इसी के साथ आर्थिक लाभ भी जो है वो मिलेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा भी इसके साथ देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर संतुलित रुख भी जो है भारत ने रखा हुआ है, यानी कि दोनों को बैलेंस्ड बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की, यानी कि भारत का जो मतलब पूरा जिस्ट है, तो कुल मिलाकर भारत का मानना ये है कि ये समझौता भारत पश्चिम एशिया संबंधों को लेकर अधिक मजबूत करने के लिए सकारात्मक रुख जो है वो भारत अपनाए हुए है, यानी कि पश्चिमी एशिया के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भारत जो है वो इस समझौते को लेकर सकारात्मक रुख अपनाए हुए है। आज के लिए नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।